नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी खड़गपुर के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। संस्थान से डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों से देश के हजारों लोगों के जीवन को बदलने के लिए स्टार्टअप के रूप में भी काम करने का किया आह्वान। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने नामसाई जिले में इंटीग्रेटेड प्राइमरी आई केयर मॉडल का किया शुभारंभ। नेत्र संबंधी समस्याओं की सही समय पर जांच और इलाज सुनिश्चित करने के लिए राज्य के 10 जिलों में लागू किया जाएगा इंटीग्रेटेड प्राइमरी आई केयर मॉडल। कोविड-19 टीकाकरण पर पासीघाट में सामाजिक, धार्मिक और पंचायत सदस्यों के साथ जिला उपायुक्त ने की बैठक। कोविड टीका लगवाने के बाद चांगलांग जिले के पुलिस अधीक्षक मिहिंग गाम्बो ने टीके को सुरक्षित बताते हुए लोगों से टीका लगवाने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी के भारत की आवश्यकताएं और आकांक्षाएं बदल गई है और अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को स्वदेशी प्रौद्योगिकी संस्थानों के रूप में नई पहचान बनानी होगी। खड़गपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 66वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों को न केवल एक नया जीवन शुरू करना चाहिए बल्कि हजारों लोगों के जीवन को बदलने के लिए स्टार्टअप के रूप में भी काम करना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने भी दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर 9 स्वर्ण और 36 रजत पदक विजेताओं सहित 75 छात्रों को व्यक्तिगत रूप से सम्मानित किया गया, जबकि 2800 से अधिक छात्रों को ऑनलाइन डिग्री प्रदान की गई। संस्थान ने विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के लिए 27 लोगों को डॉक्टर ऑफ साइंस, लाइफ फेलो अवार्ड और विशिष्ट पूर्व छात्र सम्मान से भी सम्मानित किया। 21वीं सदी के आत्मनिर्भर भारत में बन रहे नए इकोसिस्टम के लिए नई लीडरशिप की भी उम्मीद है। नया इकोसिस्टम हमारे स्टार्टअप्स की दुनिया में, नया इकोसिस्टम हमारे इनोवेशन रिसर्च की दुनिया में, नया इकोसिस्टम हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड में और नया इकोसिस्टम देश की प्रशासनिक व्यवस्था में। इस कैंपस से निकलकर आपको सिर्फ अपना नया जीवन ही स्टार्ट नहीं करना है, बल्कि आपको देश के करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले स्वयं में एक स्टार्टअप भी बनना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने देश में कोविड के दौरान बहुत कम समय में एक मजबूत स्वास्थ्य ढांचा तैयार किया है। आज स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में अभूतपूर्व आवंटन किया गया है, जो इस बात का प्रमाण है कि सरकार प्रत्येक देशवासी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर एक समग्र दृष्टि के साथ एकीकृत नीति अपना रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार देश के दूर दराज के क्षेत्रों में एक मजबूत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा तैयार करने पर ध्यान दे रही है। एक साथ काम कर रहे हैं। पहला मोर्चा है बीमारियों को रोकने, मतलब कि प्रिवेंशन ऑफ इलनेस और प्रमोशन ऑफ वेलनेस। स्वच्छ भारत अभियान हो, योग पर फोकस हो, पोषण से लेकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों को समय पर सही केयर और ट्रीटमेंट हो, शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का प्रयास हो, ऐसे हर उपाय इसका हिस्सा है। दूसरा मोर्चा गरीब से गरीब को सस्ता और प्रभावी इलाज देने का है। आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जैसी योजनाएं यही काम कर रही हैं। तीसरा मोर्चा है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की
क्वांटिटी और क्वालिटी में बढ़ोतरी करना। बीते 6 साल से एम्स और इस स्तर के दूसरे संस्थानों का विस्तार देश के दूर सुदूर के राज्यों तक किया जा रहा है। देश में ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बनाने के पीछे भी यही सोच है। चौथा मोर्चा है समस्याओं से पार पाने के लिए मिशन मोड पर, फोकस तौर पर और समय सीमा में हमें काम करना। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने हाल ही में नामसाई जिले के धर्मपुर में उप मुख्यमंत्री चाउना मेन की मौजूदगी में राजकीय इंटीग्रेटेड प्राइमरी आई केयर मॉडल का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य सही समय पर नेत्र संबंधी समस्याओं की जांच और उसका इलाज सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर श्री लिबांग ने कहा है कि राज्य सरकार हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में भी आई केयर सेवाओं को मजबूत बनाने पर जोर दे रही है ताकि कोई नेत्र संबंधी जांच के अभाव में अंधेपन का शिकार न हो। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा है कि पहले चरण में चांगलांग, नामसाई और लोअर सुबनसिरी जिले में आई केयर मॉडल शुरू किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में अपर सियांग, अपर सुबनसिरी, क्रादादी, कामले, कुरुंगकू में, पापुमपारे और राजधानी क्षेत्र ईटानगर में इसे लागू किया जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता ओयाक ईरिंग ने ईस्ट सियांग जिले के रुन्ने गांव में नवनिर्मित सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायक कालिंग मोयोंग, निन्नोंग ईरिंग सहित कई पंचायत प्रतिनिधि मौजूद थे। इस सामुदायिक भवन का निर्माण रुन्ने एम्प्लॉइज एसोसिएशन द्वारा प्रदान किए गए 15 लाख रुपए की लागत से किया गया है। इस मौके पर अरुणाचल के मॉडर्न आर्किटेक्ट कहे जाने वाले स्वर्गीय दाइंग ईरिंग की प्रतिमा को गांव में लगाने का निर्णय लिया गया। अपने संबोधन में विधायक कालिंग मोयोंग ने कहा है कि क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और पर्यटकों के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास कर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। श्री निन्नोंग ईरिंग ने रुन्ने विलेज के सामुदायिक भवन की गुणवत्ता की सराहना करते हुए इसे सौंदर्यीकरण के लिए एमएलए क्षेत्रीय विकास निधि से वित्तीय सहायता देने का आश्वासन दिया। देश भर में पिछले 24 घंटे में 6,28,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं और अब तक 1,17,45,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.24% है और कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या करीब 1,47,000 है। पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 10,584 नए मामले दर्ज किए गए और लगभग 9,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड महामारी से 78 रोगी की मौत हुई। इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले 3 दिनों में कोविड संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है और सक्रिय मामलों की संख्या 5 है। राज्य भर में कल कोविड जांच के लिए 465 सैंपल एकत्रित किए गए। उधर ईस्ट सियांग जिला उपायुक्त कार्यालय पासीघाट में कोविड टीकाकरण पर जागरूकता के लिए आज सामाजिक, धार्मिक और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। इस बैठक में जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने लोगों के बीच कोविड टीकाकरण को लेकर विभिन्न आशंकाओं को दूर करने के लिए उन्हें जरूरी टिप्स दिए। लोगों को भी हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से देख सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी वैक्सीन लिया है एंड वैक्सीन इज सेफ एंड सिक्योर। आई अश्योर यू, अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग अपनी तरफ से इतना कोशिश नहीं करते। एंड देयर आर मेडिकल टीम्स एट वर्क और एडवर्स, आई थिंक इतना ज़्यादा एडवर्स की एक्शन कभी हुआ नहीं है। थोड़ा बहुत होता ही है, सभी को होता है। पोलियो की खुराक लेने के बाद भी बच्चे को थोड़ा बुखार आता है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैज टेकन द वैक्सीन एंड दे आर डूइंग फाइन। हमारा सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन वाज रिगार्डिंग कोविड वैक्सीनेशन के बारे में था। तो कोविड वैक्सीनेशन ऐसे हमारा जो हेल्थ केयर वर्कर्स का वैक्सीनेशन हो गया एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स, देन अभी रेवेन्यू ऑफिशियल्स का वैक्सीनेशन अभी हो रहा है डिस्ट्रिक्ट में। एंड इसके बाद हम जब कम्युनिटी में जाएंगे तो 50+ वाले लोगों को वैक्सीन देंगे। साथ साथ जो 50 से कम उम्र का हो लेकिन वो किसी बीमार से पीड़ित हो, जिन पर कोरोना वायरस लगने से कुछ खतरा ज़्यादा हो, ऐसे लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। तो बेसिकली आज का जो मीटिंग था ये एक अवेयरनेस मीटिंग है कि वैक्सीनेशन हो रहा है एंड हर किसी को ये पेंडेमिक को रुकाने के लिए वैक्सीन लेना होगा। चांगलांग जिले के पुलिस अधीक्षक मिहिंग गाम्बो ने आज जिला अस्पताल में कोविड का टीका लगवाया। इसके बाद पुलिसकर्मियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा है कि कोविड का टीका पूरी तरह सुरक्षित है और निडर होकर लोगों को टीका लगवाना चाहिए।
हो गया अभी, और अभी तक तो एवरीथिंग इज़ फाइन, ओके, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं सभी को ये मेरी तरफ से अपील करना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छा डोज है और जिसके चलते कोई साइड इफ़ेक्ट अभी तक मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। सब लेना चाहिए अपना टाइम में। रजिस्ट्रेशन जिसका हुआ है और उसमें मोबाइल में मैसेज आ जाता है, अकॉर्डिंगली आप जाके सब अपना अपना वैक्सीन लेना चाहिए। राज्य के स्वास्थ्य सेवा विभाग के संयुक्त स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर डी रैना ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए देश में लगाया जा रहा टीका प्रभावी है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देते हुए टीका लगवाने की अपील की। उन्होंने बताया कि कोविड की वैक्सीन लेते समय उन्हें हल्का सा दर्द महसूस हुआ और इसके अलावा कोई और समस्या नहीं हुई। और दूसरों को भी बचाएगा और अपना परिवार से भी, परिवार को भी बचाएगा। मेरा अपील है कि सभी लोग लेना चाहिए बचने के लिए, कोविड से बचने के लिए। हमने 2 बार ले लिया है। जब लॉन्च हुआ था 16 जनवरी को फर्स्ट डोज, और सेकेंड डोज 13 फरवरी को। इसमें हमको कोई भी असुविधा नहीं हुआ और बुखार तक नहीं आया। हाँ, हालांकि हल्का सा दर्द, जहाँ सुई लगाया उसमें दर्द तो हुआ है, वो स्वाभाविक है। आपका काटा भी थोड़ा सा प्रीक होने से दर्द तो कहीं भी होता ही है, वही सिर्फ है। तो सभी लोग लेना चाहिए। अभी ज़रूर इंसिडेंट्स कम हुआ है, लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। इसलिए हमारा अपील ये है, इसको हल्के मूड में नहीं लेना चाहिए। 2 गज की दूरी और मास्क है बहुत ज़रूरी ज़िंदगी बचने के लिए। पब्लिक लोग को मेरा अपील ये है कि मास्क जितना हो सके कंजेस्टेड एरिया में या क्राउडेड एरिया में जब जाएँ तो मास्क लगाए और हाथ को अपना हाइजीन बनाए रखे। और साथ में शादी ब्याह जितना जो मीटिंग शीटिंग होता है उसमें थोड़ा 2 गज दूरी डिस्टेंस बनाए रखें। ये होने से दूसरों को इन्फेक्शन होने से बचेगा, खुद भी बचेगा। राजीव गांधी विश्वविद्यालय रोनो हिल्स टोईमुख के परिसर में स्थित गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में विद्यार्थियों के लिए आशुभाषण यानी एक्सटेम्पोर, पेंटिंग, लोक नृत्य और गीत प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता के समापन समारोह में आज प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किया गया। इसके उद्घाटन सत्र को आरजीयू के कुलपति प्रोफेसर साकेत कुशवाहा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। 1987, 20 February, it was named as Arunachal Pradesh by Indira Gandhi. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास, पर्यटन क्षेत्र और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के योजनाओं से पूर्वोत्तर में रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में कहा था कि पूर्वी भारत में देश के विकास का इंजन बनने की क्षमता है। इसका कारण है यहाँ की प्रकृति, खनिज संपदा और बांस और लकड़ी का काम। मोदी सरकार पूर्वोत्तर के विकास के लिए तमाम योजनाएं चला रही हैं। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ के लोगों के कौशल को भी आगे लेकर आ रही है। उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जहाँ वो अपने उत्पादों को दुनिया के सामने रख सकते हैं। ये सारे आपका बैम्बू से बनाई चीज़ है, ठीक है। ये सारी चीज़ ऑर्गेनिक है फर्स्टली, ठीक है। कोई इसमें प्लास्टिक यूज़ नहीं है, ठीक है, कि प्लास्टिक पॉट में हम उगाए हैं, ठीक है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। और बैम्बू को हम बेसिकली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में जो भी है, ठीक है, ये बेस्ट क्वालिटी ऑफ बैम्बूज, ठीक है, ज़्यादा मिलते हैं। आज पूरी दुनिया में लोग ऑर्गेनिक उत्पादों में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए पूर्वोत्तर के उत्पाद बेहतर विकल्प हैं। केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित ऐसे प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए एक बेहतर मौका है जो अपनी आय बढ़ाने के साथ साथ ऑर्गेनिक उत्पादों के लिए बेहतर मार्केट चाहते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं।
देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।